दोस्तों मैं 2010 से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस में, और 2016 से यूट्यूब और फेसबुक पर भी वीडियोस बना रहा हूं और अंग्रेजी सिखा रहा हूं। और 2010 से आज के दौर में आप समझ सकते हैं 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। और आज से ठीक 8 साल पहले मेरे यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बताई थी जो फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ट्रेंड में आ गया था और आज आप लोग मुझे जानते हैं। वो ट्रिक यह है कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक का आविष्कार किया था। मेरी बात गौर से सुनिएगा और इस ट्रिक को आजमाइएगा, गौर से देखिए। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं वो प्लीज मुझे कोऑपरेट करें, वो मेरी बातों को सुनकर समझें। वह पेड़ के नीचे पापा के साथ कार चला रहा है। वह पेड़ के नीचे पापा के साथ कार चला रहा है। इसकी अंग्रेजी बनानी है। अंग्रेजी बनाने से पहले आपको ये समझना होगा ग्रामर किसे कहते हैं। तो ये जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ ना, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर लिखा हुआ है। वह पेड़ के नीचे पापा के साथ कार चला रहा है, क्यों लिखा है? ये ऐसे क्यों नहीं लिखा रहा है पेड़ के नीचे वह पापा के साथ कार रहा चला, ऐसे क्यों नहीं लिखा? या चला रहा कार पापा पेड़ के नीचे वह साथ, ऐसे क्यों नहीं लिखा? मतलब आगे पीछे क्यों नहीं है? आगे पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है पहले वह लिखो, फिर पेड़ लिखो, फिर के लिखो, फिर नीचे लिखो, यानी ऑर्डर में लिखने को ग्रामर कहते हैं। सही है। अब ये तो हुई हिंदी ग्रामर। अब अंग्रेजी की ग्रामर में ऑर्डर कैसे लिखें? अगर मैं वह को ही लिख दूं, पेड़ को ट्री लिख दूं, के नीचे अंडर लिख दूं, पापा को पापा लिख दूं, के साथ को विद लिख दूं, कार को तो ये तो सिर्फ वर्ड्स लिख दिए मैंने। अरेंज कैसे करें वो सुनिएगा। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद फोन नंबर। ध्यान दीजिएगा, 98 यानी 98 76 56 32 10, बस खत्म। आप फोन मत मिलाने लग जाना, ये मेरा नंबर नहीं है, किसी का नंबर नहीं है। अब देखिए इस ट्रिक के जरिए हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे वेरी इजी, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन डू इट। मैं अभी आपको 2-3 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले बंदे को, और ये बड़ी आसानी से हमें किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरू में मिल जाएगा। ये शुरू में लिखा होता है अफर्मेटिव में, ये बेचारा ये सब्जेक्ट ही है। ये देखो मैं इसे गोला कर देता हूं, ठीक है ना, यही है। अब सब्जेक्ट के बाद इस फोन नंबर पर नजर मारिए। एक्चुअली में ये कोई फोन नंबर नहीं है, ये बस गिनती लिखी हुई है उल्टी तरफ से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती लिखी हुई है। इस गिनती को मैंने इसलिए उल्टा लिखा है कि बस ये ट्रिक याद कर लो कि सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस को उल्टी तरफ से ट्रांसलेट करना शुरू करो, हो गया। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उल्टी तरफ से देखो रहा है, इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूं, 1 है ना। चला, इसके नीचे मैं 2 लिख देता हूं। देखो गिनती के साथ बनाना है, ध्यान दीजिएगा। कार 3 लिख देता हूं, भैया ब्लैक में लिख दे, 3 लिख देता हूं। के साथ 4 लिख देता हूं, ठीक है ना। पापा, अरे मेरे पापा ना आ जाए ऐसे, 5 लिख देता हूं। के नीचे 6 लिख देता हूं। पेड़ 7 लिख देता हूं। अरे आ जाओ जल्दी, 7 लिख देता हूं। ये लीजिए, ऐसे ही और आगे होता था 8 9 9 पे ही एंड नहीं होगा, 10 11 12 13 14 मिलियन फिलियन, जितना भी लंबा सेंटेंस हो। अब बनाते हैं मजे से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह के लिए ही हो गया जी, है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जगह की कमी है। ही हो गया जी। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, गिनती के साथ चलो। रहा है के लिए इज एम आर लगता है, ही इज। चला, चलाने के लिए ड्राइविंग लगता है। कार के लिए कार। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं गिनती के साथ चल रहा हूं, कार लगता है। अभी बाद में देखेंगे क्या बना। के साथ के लिए विद लगता है। पापा, फादर लिख दो, नहीं तो पापा लिख दो तो अंग्रेज मारेंगे थोड़ी। के नीचे के लिए अंडर लगता है, नीचे लाइन कर ली मैंने क्योंकि जगह कम है। पेड़ के नीचे ट्री लगता है, पेड़ के लिए ट्री लगता है। कुछ बचा तो नहीं बचा। लो जी, अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए। ही इज ड्राइविंग कार विद पापा अंडर ट्री। ही इज ड्राइविंग कार विद पापा अंडर ट्री। ये सेंटेंस 99% करेक्ट है, 99% करेक्ट। आप कहेंगे 100% क्यों नहीं? वो थोड़ा जब आप अच्छी अंग्रेजी सीख जाओगे ना तो आपको पता लगेगा ये कार से पहले थोड़ा सा ए लगा देते तो अच्छा होता, पेड़ से पहले थोड़ा दा लगा देते, वो बात की बात है। अरे भाड़ में जान दो, अभी तो मेन सेंटेंस। अब बताओ, तुम पहली ट्रिक में 99% बना रहे हो तो जान लोगे मेरी, है नहीं। तो यहां पे ही इज ड्राइविंग अ कार विद पापा अंडर द ट्री, हो गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बड़ी मजेदार ट्रिक है और आप सबके लिए खासतौर पे 8 साल पहले लाया था मैं। और ये वीडियो ट्रेंड पे मेरे यूट्यूब पे, उस वक्त फेसबुक पे नहीं था मैं, बहुत चली थी, बहुत लोगों ने इसको कॉपी किया। पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि टीचर्स कभी एक दूसरे का कॉपी नहीं करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो अपने स्टाइल में बच्चे तक पहुंचाते हैं, और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। सो आप भी अगर टीचर हैं तो इस ट्रिक को अपने स्टाइल में अपने बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मैं भाई के साथ
सड़क पर पतंग उड़ा सकता हूं। ये लीजिए, मैं भाई के साथ जो है सड़क पर पतंग उड़ा सकता हूं। वैसे सड़क पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, तो सिर्फ सेंटेंस है। अब देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसे अलग कर लो। अब जो चीज लिखी हुई है उसको उल्टी तरफ से गिनती पे लिख लो। तो सकता हूं उल्टी तरफ से 1, उड़ा 2, पतंग 3, पर 4, सड़क 5, के साथ 6, भाई 7। हो गया सिंपल। आओ बनाते हैं। सबसे पहले मेक इंग्लिश बनाएंगे आई, है ना। अब उल्टी तरफ से शुरू, बस खत्म, कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सकता हूं कैन, है ना। उड़ा फ्लाई, पतंग काइट, पर ऑन, सड़क रोड, के साथ विथ, पापा भाई ब्रदर। ये लीजिए बन गया भाई। अब जरा हटके देखूं। He can fly kite on road with brother. 99% एक्यूरेसी। कोई भी सेंटर, कोई भी वर्ड अपनी जगह से नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि ग्रामेटिकली आपने ऑर्डर में लगा दिया। फिर बता रहा हूं कि इसमें आर्टिकल की कमी है, वो जरा अच्छी अंग्रेजी हो जाती है तो लगा लेता है इंसान। ये ऐसे होना चाहिए था, he can fly a kite या he can fly the kite on the road with his brother या with brother। खाली ब्रदर भी लिख सकते हैं उसमें, लेकिन वो छोड़ो। 99% एक्यूरेसी पहली बारी में। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। छोटा सा बना के दिखाऊं आपको, देखो गौर से देखना। छोटा सा सेंटेंस, बहुत छोटा सा है। कितना आसान और कितना इजी आपको लगेगा ये, एंड आई एम श्योर कि बहुत आसान लगेगा। जैसे वह इस समय, इस समय लिख देते हैं। वह इस समय सो रहा होगा। भाई फिर से बता दूं, या सो रहा है, रहा ही कर लेते हैं, मतलब रहा होगा ही बना सकते हैं। वह इस समय सो रहा है। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उनके लिए, वह इस समय सो, है ना, रहा है। ये लीजिए, वह इस समय सो रहा है। वो ऐसे लिख सकते हैं इसे रोमन में। आइए अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पहले वर्ड को अलग कर लेना जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद गिनती को उल्टी तरफ से लिखना है ना। रहा है 1, सो 2, समय, इस समय, ये पूरा है मिला के ना, समय नहीं इस समय 3। बस कितना सिंपल यार, तीन ही वर्ड तो है। बस वह के लिए ही लगाएंगे, रहा है के लिए इज लगाएंगे, ये खत्म हो गया। सो के लिए स्लीपिंग लगाएंगे, खत्म हो गया। इस समय एट दिस टाइम लगाएंगे, एट दिस टाइम, ये लीजिए खत्म हो गया। एंड द सेंटेंस इज हियर, ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम। रहा होगा के लिए विल बी, ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। ऐसे ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। बहुत आसान है अंग्रेजी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्रिक हर जगह काम करती है। नहीं, ये कभी आप हर जगह नहीं करती, मैं ऐसा बोलने वाला हूं, लेकिन सिर्फ बेसिक इंग्लिश में। अभी कभी आप सोचे इसे सीख के मैं अंग्रेज बन जाऊंगा, मैं इंग्लिश में बोलूंगा है सब्जेक्ट प्लस 9 8 7 6 5। ऐसे नहीं होगा बेटा, वो जरा हायर। ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए है कि आपको एटलीस्ट सेंटेंस तो बनाने आए। तो इससे तुम लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो। बेसिक, पूरे बेसिक के अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए तो बस नॉट ही तो लगाना है बीच में, अफर्मेटिव सारे सेंटेंसेस बना सकते हो इससे। ठीक है, ये ट्रिक आपको कैसे लगी जरूर बताएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ये देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, कितना बड़ा है। अब इस सेंटेंस को आपको इसी ट्रिक के जरिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना है इंग्लिश बना के। और ये देखिए कि सभी लोगों से मैच कीजिएगा, सबके एक जैसे हैं और मेरा हार्ट है उस पर, तो समझिए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सोचिए कितना बड़ा सेंटेंस है और इसकी ट्रांसलेशन अब आप कर सकते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद। आज का टाइम आपका जो सोशल मीडिया पे है वो वेस्ट नहीं गया, आपने उसे इन्वेस्ट कर लिया। और दोस्तों आप खरीद सकते हैं मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट से। इसके अलावा डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला। पिछले कई सालों से 2016 से आपका भरोसा बरकरार है और फेसबुक पर ट्रेंड में सरताज क्लासेस चल रहा है पूरे भारत में बहुत अच्छे व्यूज के साथ। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 50 दिनों में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। मेरे फेसबुक पेज पर जाके देखिएगा, पिछले 1-2 महीने के अंदर ही कई वीडियोस पर 20-20 मिलियन व्यूज हैं। तो अपने आप में कमाल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते आते टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।